हेलो फ्रेंड्स, रामको सीमेंट ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर है वो स्टैंड अलोन नंबर है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 2392 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2673 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1977 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 11% की गिरावट देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 21% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान लगभग 2680 करोड़ का था, तो उससे कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 2405 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2687 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1988 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 10% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 21% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 2366 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2525 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 1983 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो हल्की बढ़त एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा जो टोटल इनकम में 10% का फॉल इस क्वार्टर में देखने को मिला था, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस में सिर्फ 6% का ही फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि हल्की बढ़त एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 31 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 121 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर में 325 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 74% का बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। और उसका मेन रीजन वही है कि जो हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस में बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली थी, उसके वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। अराउंड 90% का फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका एक रीजन है, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए लगभग 329 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का गेन दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को हुआ था। उसके वजह से दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली थी। अगर ये एक्सेप्शनल आइटम निकाल देते हैं दिसंबर क्वार्टर से, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे नंबर दिखाई देंगे। वैसे मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान लगभग 130 करोड़ का प्रॉफिट का था इस क्वार्टर में, लेकिन उससे बहुत ही कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में ₹1.31 का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ₹5.13 का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में ₹13.76 का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बड़ी गिरावट ईपीएस में देखने को मिल रही है, जो कि नेगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो वीक नंबर ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर ऑपरेशन रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा इंक्रीज भी देखने को मिला है। लेकिन जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का, उससे कमजोर नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 16% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।